हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है श्रीकांत और आज हम गैस क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा पढ़ाई करेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है और गैस क्रोमेटोग्राफी कौन से इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गैस क्रोमेटोग्राफी, आप नाम से ही पता चल रहा है कि गैस यूज़ होता है, यानी इसमें मोबाइल फेस गैस है, इसलिए इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। गैस क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसकी मदद से ड्रग्स में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको आप सेपरेट कर सकते हो और उसका प्योरिटी भी जान सकते हो। इस टेक्निक में सैंपल लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको पहले इंजेक्टर पोर्ट में वेपोराइज किया जाता है। जो कॉलम होती है उसमें स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और वो स्टेशनरी फेज एड्जॉर्ब की रहती है एक सॉलिड इनर सपोर्ट पे। अभी हम जानते हैं कि इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले तो गैस जो मोबाइल फेज़ है उसको कंपोनेंट्स जो मिक्सचर है उसको मिक्स किया जाता है और कॉलम के थ्रू पास किया जाता है। अलग अलग कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में, तो कंपोनेंट का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ होता है। स्टेशनरी फेज़ में जो कंपोनेंट ज़्यादा सोल्यूबल होगा उसका इल्यूजन यानी वो इल्यूट कॉलम से बाद में होगा और जिसका इंटरेक्शन कम होगा वो पहले कॉलम से बाहर आएगा। हर एक कंपोनेंट का जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग टाइम पे कॉलम से बाहर आएंगे। यही इस टेक्निक का प्रिंसिपल है। तो आइए अब जानते हैं कि इस टेक्निक में इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है। सबसे पहले सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरी रहती है, उसमें नाइट्रोजन या हीलियम हो सकता है। नाइट्रोजन चीप गैस है, लेकिन आपको अगर सेंसिटिविटी एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो हीलियम यूज़ करना ज़रूरी है। दूसरी उसके बाद में आता है इंजेक्टर पोर्ट, उसके बाद में कॉलम होता है और कॉलम के बाद में डिटेक्टर होता है। 4 टाइप के डिटेक्टर गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं और जनरली उसमें से 2 टाइप के जो डिटेक्टर है वो ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें है TCD और FID। TCD यानी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर और FID यानी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। तो आइए हम अभी करियर गैस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करियर गैस कैसा होना चाहिए, करियर गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। करियर गैस इजीली अवेलेबल होना चाहिए और वो कॉलम के साथ या किसी भी पार्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, वो सैंपल के साथ भी इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए और वो डिटेक्टर के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। ऐसी 2 करियर गैस हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है हीलियम और दूसरा है नाइट्रोजन। हीलियम नाइट्रोजन से महंगा है, लेकिन हीलियम में जो सेंसिटिविटी आती है वो अच्छी आती है, उसका एनालिसिस क्लियर रहता है, एक्यूरेट रहता है और इसलिए हम लोग हीलियम ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। जीसी के इंस्ट्रूमेंटेशन में दूसरा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इंजेक्टर। इंजेक्टर स्प्लिटलेस मोड में भी चलता है और स्प्लिट मोड में भी चलता है। स्प्लिटलेस मोड यानी जिसमें पूरा सैंपल जो है जितना आप इंजेक्ट कर रहे हो वो पूरा कॉलम में जाएगा और स्प्लिट मोड में कुछ पोर्शन जो है सैंपल का उतना ही कॉलम में जाएगा, पूरा सैंपल कॉलम में जाएगा नहीं। और इंजेक्टर का टेम्परेचर हमेशा कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अपने को सैंपल जो है वो वेपोराइज फॉर्म में चाहिए। तो अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम 2 टाइप की कॉलम जीसी में यूज़ होती है। एक है कैपिलरी कॉलम और दूसरा है पैक कॉलम। कैपिलरी कॉलम की लेंथ लगभग 15 से 100 मीटर होती है और पैक कॉलम की लेंथ 2 से 6 मीटर तक हो सकती है। पैक कॉलम ग्लास से, स्टेनलेस स्टील से या फिर एल्यूमिनियम से बनी रहती है। जीसी में 4 टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, उनमें से भी 2 टाइप के जो डिटेक्टर हैं, एक है TCD और दूसरा है FID। ये दोनों ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिकल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करना है तो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर यानी FID यूज़ होता है। तो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में होता क्या है। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में एक फ्लेम जनरेट किया जाता है हाइड्रोजन और एयर की मदद से, और जो इल्यूट हुआ कंपोनेंट है
वो कॉलम के एंड से जो इल्यूट होता है कंपोनेंट, उसको वो फ्लेम में जलाते हैं। वो फ्लेम में जलने के बाद वहाँ पे कैटायन्स और अनायंस क्रिएट होते हैं, और वो जो दो प्लेट्स हैं उसके बीच में करंट जनरेट होता है, और वो करंट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसकी वजह से आपको एक पीक मिलता है। तो दैट्स ऑल दोस्तों। इस वीडियो में हमने जीसी का प्रिंसिपल देखा, जीसी के पार्ट्स कौन से होते हैं वो देखा। अगर कोई पार्ट पे या कोई दूसरा कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई पार्ट्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो पार्ट्स के ऊपर अच्छा सा एक वीडियो बना के आपको दूँ। इस वीडियो को देखने के लिए, आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।